वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी आपको लेकर कैसी है। ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसके साथ 8 पोर्टल के बाद की एनर्जी भी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। पास्ट की बॉटम ऑफ द कार्ड हम पहले देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे द स्टार कार्ड, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा था। पास्ट में काफ़ी हद तक पैशनेट थे और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते थे या फिर आपके जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर उन्होंने यहाँ पे डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया है कि आपकी तरफ ही रहना है और आपसे ही प्यार करना है कहीं ना कहीं। और ये भी उनकी चॉइस थी कि आप दोनों सोलमेट हो। ऐसा लग रहा है कि उन्हें महसूस था कि क्या हो आप लोग, और ये रिश्ता बहुत ही कुछ खास था। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की करियर में मदद करते थे, फैमिली को लेकर बातें होती थी या फिर जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत पैशनेट था और एक दूसरे को लेकर सीरियस हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश आप दोनों करते थे वो यहाँ पे साफ झलक रहा है। और आपके पर्सन जो थे वो यहाँ पे अपनी स्किल्स, अपनी करियर के ऊपर फोकस्ड थे थोड़ा सा यहाँ पे। और काफ़ी हद तक वो अपने आप को यहाँ पे लिमिटलेस एनर्जी में देख रहे थे, लिमिटलेस पोटेंशियल इसके अंदर ढूंढ रहे थे और बहुत पैशनेटली फ्यूचर को प्लान कर रहे थे। ऐसा लग रहा है फ्यूचर की तरफ उनकी जो रुझान थी आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव थी। यहाँ पे कुछ नेगेटिव मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और होप कर रहे थे कि ऐसे ही मतलब आप दोनों की जो रिश्ता है वो ऐसे ही बरकरार रहे, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई झंझट इसके अंदर ना हो या फिर इस रिश्ते में कुछ खराब ना हो, सारी चीज़ें ठीक रहे। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका भी प्यार जितना जेनुइन था उनका भी प्यार उतना ही जेनुइन था। कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो। अगर पसंद भी नहीं करते हो यहाँ पे, मतलब प्यार की बातें यहाँ पे अगर नहीं भी कहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन हाव भाव से पता चल जाता था कि आप एक दूसरे के बिना मतलब जी नहीं सकते या फिर एक दूसरे को लेकर यहाँ पे सीरियस हो, फ्यूचर बनाने को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। चलिए, प्रेजेंट की एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन और 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ईगो आ चुका है करियर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जो उनके इन्वेस्टमेंट थे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ईगो दिख रहा है। शायद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो या फिर अगर बातचीत कर भी रहे हो तो ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर है कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जिंदगी बितानी है। कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी काफ़ी हद तक आप लोग कर रहे हो और एक दूसरे के बारे में जब भी सोचते हो बहुत पैशनेटली सोचते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल को मालूम है कि इनके साथ ही आगे जाकर आपको घर बसाना है। बहुत ही डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है बहुत ही यहाँ पे प्रोमिनेंट है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी भी चीज़ के पीछे आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये करियर के दिशा में लग रहा है कि वो अपनी जो थॉट प्रोसेस है या फिर उनकी जो अटेंशन है वो आपसे हटकर अभी करियर की तरफ बहुत ज़्यादा, करियर को लेकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो सोच रहे हैं, करियर की तरफ बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहे हैं। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे अभी ये सोच रहे हैं कि क्या अभी शादी करनी या फिर अभी शादी का कमिटमेंट देना सही होगा, ये टाइम मेरे लिए सही होगा या नहीं। यहाँ पे टाइम, डिवाइन टाइमिंग की बातें वो सोच रहे हैं काफ़ी हद तक, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वो देखिए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दौराहे नहीं है, लेकिन क्या ये समय ठीक है आप दोनों के लिए? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों को ही करियर और भी ज़्यादा सेट करना है और काफ़ी हद तक दोनों ही किसी एक चीज़ को लेकर, मतलब एक करियर में जो ब्रेक थ्रू कहते हैं ना, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आप दोनों ही काफ़ी हद तक वेट कर रहे हो और यहाँ पे एक दूसरे से अलग हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप अपने रास्ते, आपके पर्सन अपने रास्ते चल रहे हैं और यहाँ पे अभी पहले जो इतना शेयर करते थे, हर एक चीज़ को बातें करते थे या फिर होप करते थे एक साथ रहने की, यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा आपने शेयर की है, तो वो बातचीत अभी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है बंद है।
और यहाँ पे दोनों ही मतलब डिफिकल्ट डिसीजन सिचुएशन में फंसे हुए हो, चॉइस करने के लिए बोला जा रहा है कि काम आगे है या फिर आप, मतलब आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे। इसी वजह से दोनों के इन दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि दोनों ही यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो, या फिर दोनों ही सोच रहे हो कि क्या ये सही वक्त है फैमिली को इन्वॉल्व करने को लेकर सोच रहे हो, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हो, एक दूसरे के साथ को लेकर सोच रहे हो। बहुत कुछ यहाँ पे सोचा जा रहा है क्योंकि दोनों ने ही कहीं ना कहीं करियर में अभी तक सेटल नहीं हुए, और यहाँ पे इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। और चलिए देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी आपके पर्सन की। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ से ओके, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस और यहाँ पे है हायरोफेंट। ओके, तो अभी जो आप दोनों की जो कंफ्यूजन है वो एक्चुअली एक दूसरे को नेगेटिवली सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को करियर में सेटबैक मिला है, जिसकी वजह से आप दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को अभी पॉज में रखे हुए हो। लेकिन हाँ, एक दूसरे को अपने मतलब सोलमेट मानते हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो ऐसे आप मानते हो, और काफ़ी हद तक कमिटमेंट देना चाहते हो। और ऐसा आप दोनों को ही पता है कि आप एक दूसरे के लिए मतलब जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार वो भी करते हैं, और काफ़ी हद तक रियूनियन की मतलब फिर से जुड़ने की एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ तो ऐसा मालूम चला है, अवेकनिंग हुआ है कि अभी मतलब पहले जो आप लोग एक साथ काम करते थे या फिर एक साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, अभी कहीं ना कहीं आप दोनों को ही लग रहा है कि ज़्यादातर आपके पर्सन को कि अभी शेयर करने का टाइम नहीं है, अभी अपने ऊपर काम करने का टाइम है। काम जब खत्म हो जाएगा तब हम आपके पास आएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली इस रिश्ते को लेकर यहाँ पे राजी नहीं होंगे, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे उनके करियर में बहुत सारा ऐसा लग रहा है कंपटीशन है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशान है, अपने आप को कम आंक रहे हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अपने करियर को लेकर वो सोच रहे हैं कि वो ज़्यादा देर तक नहीं आगे बढ़ सकते या फिर ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, इस वजह से खुद को कम आंक रहे हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की और आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन बीच में उनका नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये जो है ना कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मुझे ही अच्छा पर्सन नहीं मिलता, मुझे ही सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है, जिस वजह से वो यहाँ पे फ्यूचर में एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, उनके दिमाग में है कि कमिटमेंट अगर देना है तो आपको देना है, कमिटमेंट के बगैर अगर किसी के साथ बिजनेस भी करना है या फिर किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो आप हो। मतलब आइदर और सिचुएशन नहीं है कि कोई और यहाँ पे आप हो सकते हो या फिर कोई नहीं हो सकता है, ऐसा उनका सिचुएशन है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे कॉन्फ्यूज भी है, क्या आप उनके लिए उतनी देर तक वेट करेंगे या नहीं यहाँ पे, क्योंकि करियर को वो सेट करने के लिए उनको टाइम लगेगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारा टाइम उनको लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको करियर को सेट करने के लिए यहाँ से किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करना पड़े या फिर दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़े, जिस वजह से आप दोनों का पूरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे पॉज हो जाए या फिर पूरी तरीके से बिछड़ जाए आप दोनों। तो यहाँ पे वो सिचुएशन भी हो सकता है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं और काफ़ी हद तक डरे हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन की राशियाँ मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, और मेष राशि है, सिंह राशि है, और यहाँ पे वृषभ राशि भी है। और उसके साथ यहाँ पे आपका धनु राशि है, नहीं धनु नहीं, मेष राशि है, मेष राशि ज्यादा है, मेष राशि का 2 कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सिंह राशि है, कैंसर साइन हो सकते हैं, मतलब कर्क राशि हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकते हैं, वृषभ राशि भी हो सकते हैं यहाँ पे है। और उसके साथ कुंभ राशि मुझे दिखाई दी, कुंभ राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे तुला राशि का भी मुझे सीन दिखाई दे रहा है, तुला राशि हो सकते हैं। ये सारी राशियां हो सकती हैं। और अभी चलिए आपके पर्सन की ओराकल कार्ड से एनर्जी देख लेते हैं। और ओके, प्रोजेक्शंस, हाँ, ड्रीम में आप एक दूसरे को देखते हो और कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ की एक दूसरे की फैमिली मानते हो, और काफ़ी हद तक ये आप दोनों ही यहाँ पे विश्वास करते हो कि आप दोनों की करियर के लिए आपका साथ होना, आप एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों किसी एक प्रॉब्लम में पड़ते हो तो दूसरा उसका मदद करते हैं। काफ़ी हद तक अगर फिजिकली भी नहीं हो तो मतलब मोरल सपोर्ट देकर हो या फिर कोई एडवाइस देकर हो, किसी तरीके से आप एक दूसरे का हेल्प करते हैं, जो आप दोनों के लिए अच्छा है यहाँ पे। और काफ़ी हद तक इसी वजह से आप दोनों का ही यहाँ पे करियर में ग्रोथ हो रहा था धीरे धीरे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप दोनों ग्रोथ कर रहे थे और जल्दी ग्रोथ कर रहे थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से आप दोनों ने बातचीत बंद कर दिया है या फिर बातचीत कम कर दी है, तब से आप दोनों का ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो चुका है, जिस वजह से आप दोनों ही परेशान हो यहाँ पे।
फिर है यहाँ पे क्रिएटर, गिल्ट, एग्जॉशन, पार्टिसिपेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, रिसेप्टिविटी और है पास्ट लाइफ्स। देखिए आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है और काफी हद तक ये जो बातचीत बंद हो चुका है ना, इसी वजह से और भी ज्यादा मतलब दिल के अंदर, मन के अंदर ख्याली पुलाव बन रहा है कि क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को क्या छुपाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो या फिर एक दूसरे को क्या छुपा रहे हो, कहाँ टाइम आपका चला जा रहा है कि आप यहाँ पे बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न एक दूसरे को लेकर मन में है और आप लोग हद से ज्यादा काम यहाँ पे कर रहे हो, अपने आप को बहुत ही ज्यादा एंगेज रख रहे हो, बिजी रख रहे हो ताकि एक दूसरे का ख्याल ना है, जिस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे आप दोनों को सर दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे आप दोनों मतलब गिल्ट में हो। आपको लग रहा है आपने कुछ दोष किया इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया है इसी वजह से आप बात नहीं कर रहे हो। ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जॉशन है, काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट की चीजों को लेकर भी सोच रहे हो, कभी कभी पास्ट की मेमोरीज को सोच लेते हो, ऐसा लग रहा है। अभी आप दोनों काफी हद तक रिसेप्टिव मूड में नहीं हो, ऐसा लग रहा है। पैशन फील कर रहे हो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को, अच्छी मेमोरीज को भी याद कर रहे हो और ये दोनों ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं यहाँ पे एनर्जी रीच कर रही हूँ ये दोनों की एनर्जी मुझे लग रही है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बहुत ज्यादा। काफी हद तक यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है जो मुझे मिररिंग करते हुए दिखाई दे रहा है और पास्ट लाइफ के चीजों को लेकर, मतलब पास्ट लाइफ एज इन आप दोनों ने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा है कि एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, वो जो कंफर्ट, वो जो घर वाला फीलिंग है वो पहले से ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होता है पहले दिन से, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही मतलब कॉमनलिटीज है, बहुत कुछ आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत मतलब सीमलेसली, स्मूथली आप कह सकते हो कि बहुत आराम से आप लोग एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर लेते थे, जो यहाँ पे किसी और के साथ आप लोग नहीं करते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि दोनों ही इंसान, आप दोनों ही काफी हद तक इंट्रोवर्टेड हो, यहाँ पे ज्यादा लोगों से बातचीत, घुलना मिलना यहाँ पे नहीं करते हो, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी करते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो फैमिलियरिटी है या फिर ये जो आराम से बात करना है ये कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है अभी, तो इसी वजह से थोड़े से यहाँ पे परेशान हो आप दोनों ही। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी टॉरस, आपकी एनर्जी अभी कैसी है उनको लेकर या फिर खुद के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है या फिर आपके खुद के मन के अंदर बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या उनकी तरफ आगे बढ़ूं या उनसे दूर चली जाऊं, जैसे काम कर रही हूँ वैसे ही करती रहूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके मन में, जिस वजह से आप भी थोड़ा सा यहाँ पे अभी रुके हुए हो। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव आप भी हो रहे हो काफी हद तक, आपको लग रहा है कि आपको ही नहीं मिलेगा, मतलब जिससे आप प्यार करते हो ऐसी इंसान आपको नहीं मिलेगा और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ ही गलत करते हैं, ये आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, जिस वजह से यहाँ पे उनको भी यही प्रोजेक्ट हो रहा है। तो और देखते हैं कार्ड्स, चलिए। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन फिर से बीच में आ जाता है आपका करियर। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सिर्फ एक इंसान नहीं, कोई और इंसान जो है जो आप में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, या फिर आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, कोई और एक पर्सन है यहाँ पे, जिस वजह से काइंड ऑफ आपको शायद ये बात पता है कि कोई आपको एडमायर कर रहा है या फिर आपके पास कोई और एक इंसान है, थर्ड पार्टी है, जो एक्चुअली आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है उनके साथ आगे बढ़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुशी के ऊपर, अपने ऊपर फोकस्ड हो, जिस वजह से यहाँ पे दोनों ही काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि दोनों ही यहाँ पे अपने ऊपर काबू कर रहे हैं। और यहाँ पे और एक चीज जो मुझे लग रही है कि दोनों ही यहाँ पे आपको लेकर पैशनेट है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और काफी हद तक यहाँ पे आप इन दोनों के ऊपर अभी आपका ध्यान नहीं है। मतलब ये पर्सन और इसके अलावा और एक पर्सन है जो एक्चुअली आपको पसंद करते हैं और आपसे यहाँ पे आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। और उसके अलावा आप अपनी करियर के ऊपर फोकस्ड हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अपनी खुशी के ऊपर फोकस्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो, बात आप भी करना चाहते हो लेकिन अभी आप रुके हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही समय आने के लिए, और काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि जब तक आपको लगता है कि आप स्टेबल नहीं हो अपनी जॉब में या फिर अपनी करियर में, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, तब तक फैमिली को भी नहीं बताओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फैमिली की रजामंदी के बिना कुछ नहीं करना है। इस वजह से आप भी यहाँ पे चुप हो और आपके पार्सन भी काफी ट्रेडिशनल विचार है आपके यहाँ पे। तो आपकी इमोशंस देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे नीचे है वैनिटी बॉटम ऑफ द डेक में, और कार्ड्स देख लेते हैं। सर्विस, बिटर स्वीट, मिस्टिसिज्म, रिन्यूअल, सोलमेट, एनलाइटमेंट और सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। तो जैसा है कि आपको इनसिक्योरिटी है, इसी वजह से यहाँ पे इतना मतलब मेंटल कंफ्यूजन है, इतना मतलब गिल्ट है आपके अंदर काफी हद तक। और जो सर्विस आप कर रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि
आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सर्विस करने से आपका जो काम है या फिर आपका जो भी कुछ मतलब इनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक आप बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी को सोच रहे हो, यहाँ पे पास्ट की चीजों को बार बार सोच रहे हो। और बार बार ऐसा लग रहा है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए बने, क्या यही वो पर्सन है जिनके साथ आप आगे चलकर शादी करोगे, घर बसाओगे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश आप लोग बहुत बार कर रहे हो, बहुत जगह से कर रहे हो। और काफी हद तक इसी वजह से आपका अवेकनिंग हो रहा है बार बार। आप ठीक तरीके से अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पे ये जो सोलमेट की चीज है ना, वो आपको दूसरे लोगों से जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही बता सकते हो कि आपको क्या फील हो रहा है इस पर्सन को लेकर, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आप फील कर रहे हो, और फिर आपके पास वो आंसर होगा। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और अभी आपका समय है एनलाइटेंड होने की, अवेकनिंग होने की। क्योंकि यहाँ पे फिर अवेकनिंग होने के बाद ही, आप अपने ऊपर काम करने के बाद ही आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे और इस पर्सन के साथ एक होगे, यूनियन में आओगे, ठीक है। और आपकी करियर भी और लव भी और सब कुछ जो भी चीज आपका बिखरा पड़ा हुआ है या फिर आपके लाइफ में स्टक है, वो सभी चीजें यहाँ पे ठीक तरीके से चलने लगेगी। तो ये आपको सोच लेना चाहिए। तो अभी चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, एक कार्ड घूम गया है, ये वाला बॉटम ऑफ द डेक में है, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। हाँ, आपको खुश रहने की जरूरत है, आपको अपनी कप भरने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों के मदद करते करते थक चुके हो। जो ये सर्विस का कार्ड है ना, वो यही दर्शाती है कि आप दूसरे लोगों की इतना मदद कर चुके हो कि आप खुद के लिए कुछ आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो। फिर है देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम एंड देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप खुद को भी बोल रहे हो कि ठीक है, ये नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, मैं अकेले ही जी लूंगा। ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली गलत है। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि इस पर्सन की ना मिलने से कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे, आप उतना खुश नहीं होंगे। तो फिर ये झूठ क्यों, खुद से ये झूठ क्यों। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सपनों को अभी मतलब सपनों के पीछे भाग नहीं रहे हो। और अगर भाग भी रहे तो मतलब पूरी शिद्दत से, या फिर आप कह सकते हो कि पूरी ट्रस्ट करके कि हाँ, ये सपने कंप्लीट होंगे मेरे, ये सपने पूरे होंगे और इनके साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये जो ट्रस्ट है खुद के ऊपर, कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टक एनर्जी में आप हो। अभी एनर्जी आपकी बैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ये आपको फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस करने के लिए अपने आप को विश्वास दिलाना होगा, अपने आप को विश्वास करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे काफी हद तक। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग टॉरस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, रेजोनेट किया हो, तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और राशियों की रीडिंग।